रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है और असंगत संख्या का चयन करें। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, और इन पांचों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जो है वो असंगत है, यानी कि बाकी चारों में जो गुण है वो एक जैसा है, और जो ये पांचवी संख्या इसमें होगी वो इन चारों संख्याओं से अलग है, और हमें उस संख्या को पहचानना है जो इन सब में से अलग है, असंगत है। तो दोस्तों, हमें इन सब संख्याओं को देखना होगा, अच्छे से समझना होगा कि इनमें कौन सा गुण जो है वो एक जैसा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। दोस्तों, आपको फैक्टोरियल निकालना आता होगा। दोस्तों, क्या आप फैक्टोरियल निकालना जानते हो? दोस्तों, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर अगर आपको 2 का फैक्टोरियल निकालना है, दोस्तों फैक्टोरियल का चिन्ह इस तरीके से होता है। 2 का फैक्टोरियल यानी कि आपको 2 लिखना है और फिर उसके बाद क्या लिखना है, 1। ठीक है दोस्तों, और फिर 2 फैक्टोरियल का उत्तर हमारा आता है 2। अब दोस्तों देखो 3 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। दोस्तों, जब आप 3 फैक्टोरियल निकालोगे, देखो फैक्टोरियल का चिन्ह ये होता है। 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको 3 से शुरू करना है और आपको 3 के बाद जैसे 2 लिखना होगा और फिर 1 लिखना होगा। दोस्तों, इसमें प्राकृत संख्याएं लेते हैं हम। 3 और 3 से जो छोटी प्राकृत संख्याएं, आपको पता है दोस्तों, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। दोस्तों, प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से शुरू होती है। तो दोस्तों, आपको फैक्टोरियल निकालना आ गया होगा। फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है उस संख्या से आपको यहाँ पर शुरू करना है और प्राकृत संख्या जो सबसे छोटी है वहाँ तक इस तरह से गुणा करके लिख देना है, और फिर दोस्तों इन सब का गुणा कर देना है। जब आप 3 का गुणा 2 से करोगे तो 6 आएगा, और 6 का गुणा 1 से करोगे तो दोस्तों 6 आएगा, और 3 फैक्टोरियल का जो उत्तर होगा वो 6 होगा। आइए दोस्तों, अब हम 4 फैक्टोरियल निकालते हैं कि 4 फैक्टोरियल का उत्तर क्या आता है। देखो दोस्तों, 4 फैक्टोरियल लिख दिया आपने यहाँ पे। ये फैक्टोरियल का चिन्ह है दोस्तों, समझ पा रहे हो आप? ये किसका चिन्ह है दोस्तों? ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। अब हम देखो कैसे निकालते हैं दोस्तों। हमें यहाँ पे 4 से शुरू करना है, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 4 से शुरू करना है। फिर 4 से छोटी संख्या दोस्तों 3 आती है, फिर 3 से छोटी संख्या 2, और सबसे अंत में प्राकृत संख्या कौन सी है, 1। इस तरीके से दोस्तों आपको घटते क्रम में लिखना है और फिर इन सब संख्याओं का गुणा कर देना है। जब आप इन सब संख्याओं का गुणा करते हो तो दोस्तों आपका उत्तर क्या आएगा। 4 का गुणा जब दोस्तों आप 3 से करोगे तो 4 तिया 12, और 12 का गुणा जब 2 से करोगे तो आपका आंसर 24 आएगा। तो दोस्तों 4 फैक्टोरियल का उत्तर क्या आता है, 4 फैक्टोरियल का उत्तर 24 आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर 120 लिखा हुआ है वो 5 का फैक्टोरियल है। दोस्तों, आप यहाँ पर निकाल के देख सकते हो 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पे 5 से शुरू करना है, फिर 5 के बाद हमें 4 लिखना है, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर 2 और फिर 1। ठीक है दोस्तों, अब इन सब संख्याओं का हमें गुणा करना है। जब हम इन सब संख्याओं का गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आंसर आएगा। 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, और 20 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 60 आएगा, और 60 का गुणा जब 2 से करेंगे तो दोस्तों 120 आएगा। देखा दोस्तों, आपको यहाँ पे समझ आया कि जो 5 फैक्टोरियल का उत्तर होता है वो 120 होता है। और दोस्तों यहाँ पर 120 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये 5 फैक्टोरियल है। अब दोस्तों हम यहाँ पर ये पहचानने का प्रयास करते हैं कि जो ये 5040 लिखा हुआ है, ये 720 लिखा हुआ है, 40320 है, और यहाँ पर 52480 है। क्या ये भी किसी संख्या का फैक्टोरियल है?
अगर हमें यहाँ पर ये पता लग जाता है कि ये सब संख्याएं किसी न किसी संख्या का फैक्टोरियल है और इनमें से एक संख्या ऐसी है जो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल नहीं है, तो दोस्तों वही संख्या क्या होगी, असंगत होगी और वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरीके से सोचना है, फैक्टोरियल के तरीके से। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन 1 तो दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन जो 1 है उसमें 120 लिखा हुआ है और 120 जो है वो 5 का फैक्टोरियल है। अब हम ये देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो 5040 लिखा हुआ है, क्या ये भी किसी संख्या का फैक्टोरियल है या नहीं। तो दोस्तों देखते हैं हम ये किसी संख्या का फैक्टोरियल है कि नहीं। दोस्तों हमने यहाँ पे 5 तक तो फैक्टोरियल निकाल लिए, अब हम 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं कि 6 का फैक्टोरियल क्या होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि 6 का फैक्टोरियल जब हम निकालेंगे तो हमें 6 से शुरू करना होगा और फिर इस तरीके से हम घटते क्रम में संख्याएं लिखेंगे और ये सभी संख्याएं दोस्तों प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और फैक्टोरियल के लिए भी हमें यहाँ पे घटते क्रम तक 1 तक लिखना होता है और दोस्तों फिर इन सब का गुणा करना होता है। जब हम इन सब का गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा आंसर, 6 पंज 30 होगा और 30 चौक दोस्तों क्या होगा, 120 होगा और 120 का गुणा जब हम 3 से करते हैं तो 360 आता है और 360 का गुणा जब 2 से करते हैं, 360 का गुणा जब दोस्तों 2 से करते हैं तो 720 आता है। और दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन 4 में देख सकते हो, ऑप्शन 4 में 720 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने ऑप्शन 1 का आंसर निकाला था वो तो 5 का फैक्टोरियल था। 120 किसका फैक्टोरियल था दोस्तों, 5 का फैक्टोरियल था और 720 जो है वो किसका फैक्टोरियल दोस्तों, 720 जो है वो किसका है दोस्तों, 6 का फैक्टोरियल 720 है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो ये ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 जो बचे हुए हैं, क्या ये भी किसी संख्या का फैक्टोरियल है या फिर इनमें से कोई एक संख्या ऐसी है जो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल नहीं है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर 5040 और ये ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 किस संख्या के फैक्टोरियल हो सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि 120 तो 5 का था और 720 जो था वो 6 का था। दोस्तों अब हम 7 का फैक्टोरियल निकालते हैं कि 7 का फैक्टोरियल क्या आएगा। देखो दोस्तों 7 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 7 लिखना है। 7 का निकाल रहे हैं तो 7 से शुरू करना है, फिर आपको घटते क्रम में प्राकृत संख्याएं लिखनी है, 7 6 5 4 3 2 और 1। दोस्तों आपको यहाँ पे और आप यहाँ पे और भी सरल तरीके से कर सकते हो। दोस्तों आपको पता है अभी जब हमने 6 का फैक्टोरियल निकाला था तो हमने यहाँ तक गुणा किया था दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक गुणा किया था दोस्तों, जब हमने 6 का फैक्टोरियल निकाला था तो 6 का फैक्टोरियल के लिए हमने ये इन सब संख्याओं का गुणा किया था। और दोस्तों जब हम 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो हम 6 से ही तो शुरू करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 7 लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल के लिए, बाकी सब वही यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं जो हमने 6 को फैक्टोरियल को निकालने के लिए लिखे थे। दोस्तों तो आपको पता है कि 6 का जो फैक्टोरियल होता है उसका आंसर दोस्तों क्या होता है, 6 के फैक्टोरियल का आंसर दोस्तों 720 होता है। अभी आपने निकाला था दोस्तों 6 का फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, 720 होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों 720 लिख सकते हो और आप 720 का गुणा अब केवल किससे करोगे, 7 से करोगे। तो आपका आंसर दोस्तों क्या आएगा, आपका आंसर दोस्तों 5040 आएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऑप्शन 2 लिखा हुआ है उसमें 5040 लिखा हुआ है और 5040 दोस्तों किसका फैक्टोरियल होता है, 7 का फैक्टोरियल जब हमने अभी निकाला है तो हमारा आंसर 5040 आया है और ये 5040 जो है वो 7 का फैक्टोरियल है। और 720 किसका था दोस्तों, 6 का, और 120 किसका था दोस्तों, 5 का। अब हमारे पास केवल ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 बचे हैं और इनमें से हमें पता लगाना है कि क्या ये भी किसी संख्या के फैक्टोरियल है या इनमें से कोई एक जो है वो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो किसी न किसी संख्या का फैक्टोरियल है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अब हमने 7 तक फैक्टोरियल तो निकाल लिए, अब दोस्तों हम 8 का फैक्टोरियल निकालते हैं। 8 का फैक्टोरियल निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 8 से लेकर इससे कम संख्या लिखते जानी है इस तरीके से, 8 7 6 5 फिर 4 फिर ऐसे 3 2
और दोस्तों फिर क्या आएगा 1 तक। अब दोस्तों आपको पता है कि जब आपने 7 का फैक्टोरियल निकाला है तो 7 का फैक्टोरियल का आंसर आपका कितना आया था दोस्तों, 5040 आया था। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ तक जो यहाँ 7 से लेकर 1 तक तो वही 7 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो आप इस सब की जगह, इन सब की जगह आप केवल 5040 लिख दीजिए दोस्तों, आपको आसान हो जाएगा। नहीं तो आप ये इन सब का गुणा वापस से करोगे, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 7 फैक्टोरियल जब 5040 आया है तो हम यहाँ पर 7 फैक्टोरियल का मान रख के सीधा हम यहाँ से जब 8 का गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा, दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 40,320। और देखो दोस्तों ये ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 40,320, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो क्या आप समझ पाए, यहाँ पर जो 40,320 है दोस्तों ये हमारा 8 का फैक्टोरियल है। और दोस्तों 120 किसका फैक्टोरियल था, 5 का फैक्टोरियल था। 5040 किसका फैक्टोरियल था दोस्तों, 7 का फैक्टोरियल था। और ये जो चौथा ऑप्शन 720 है ये किसका फैक्टोरियल था दोस्तों, ये 6 का फैक्टोरियल था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन 5 दिखाई दे रहा होगा, ये किसी का भी फैक्टोरियल नहीं है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर असंगत संख्या का चयन करना था। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऑप्शन 5 है यहाँ पे वो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल नहीं है। तो आपका सही आंसर भी दोस्तों क्या होगा, दोस्तों आपका सही आंसर यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन 5 होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। और दोस्तों ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों का भी अभ्यास कीजिए दोस्तों। वैसे ये प्रश्न मैथ से संबंधित है, लेकिन दोस्तों मैथ और रीजनिंग आपस में जुड़े हुए हैं। मैथ के कुछ सवाल रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको सब कुछ आना चाहिए परीक्षा में चयन प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।